3 दिवसीय योग एवं ध्यान महोत्सव 18 जून से हार्टफुलनेस संस्थान व नगर विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय विशाल योग एवं ध्यान महोत्सव 18 जून से शुरू होगा। डॉक्टर रचना तेलंग ने बताया कि यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 18 जून से शुरू होगा जो 20 जून तक चलेगा। के कांकरोली में गांधी पार्क पुरानी सब्जी मंडी नगर विकास समिति के हॉल में एक शिविर का आयोजन हो रहा है जिसमें योग ध्यान सिखाया जा रहा है और इसी में कल से यानी कि 18, 19 और 20 3 दिनों के लिए एक 3 दिवसीय ध्यान शिविर भी आयोजित हो रहा है। इसको आयोजित करने वाली संस्था हार्टफुलनेस है जो उदयपुर की शाखा के कुछ लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए कल आएंगे और उसके माध्यम से 3 दिवसीय शिविर आयोजित होगा और इसके बाद प्रति रविवार को ध्यान का प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में शिविर में आने वाले लोगों को योगाभ्यास करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय योग ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक्यूप्रेशर, योग ध्यान, सिलाई कढ़ाई, ज्योति, संगीत, चित्र सीखने व सिखाने वाले भी इस शिविर में भाग ले सकते हैं। राजसमंद की अर्पण सेवा संस्थान को मिला नेशनल अवार्ड, उपराष्ट्रपति ने किया सम्मान। राजसमंद जिले के मगरा क्षेत्र में जल संरक्षण को लेकर व सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य करने वाले अर्पण सेवा संस्थान को बेस्ट एनजीओ के रूप में नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा चौथे वाटर नेशनल अवार्ड कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उनका सम्मान किया गया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शुभकरण सिंह दहिया अवार्ड देकर सम्मानित किया और अर्पण सेवा संस्थान के परियोजना प्रबंधक डॉक्टर चंद्रशेखर मीणा ने बताया कि अर्पण सेवा संस्थान को बेस्ट एनजीओ अवार्ड से नवाजा गया है। यह संगठन मंगरा क्षेत्र में मुख्य रूप से देवगढ़ व भीम इलाके में सामाजिक सरोकार के लिए कार्य कर रहा है। चावंडिया गांव में दिव्यांग को स्कूटी मिलने पर राज्य सरकार का जताया आभार। खबर रेलमगरा की है, जहां उपखंड क्षेत्र में स्थित चावंडिया गांव में एक दिव्यांग को राज्य सरकार की दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटी मिलने पर खुशी से चेहरा खिल गया और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। चावंडिया गांव के अंदर है और मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आदरणीय सीपी साहब ने रेलमगरा क्षेत्र के अंदर 15 स्कूटी का वितरण किया तथा देलवाड़ा, खमनौर, रेलमगरा मिला के 21 दिव्यांगों को आज स्कूटी मिली है। और ये खुशी की बात है कि ये लोग जो दिव्यांग है ये लोग अपना धंधा कर सकेंगे इससे और फल सब्जी आदि वितरण करके जो मतलब कि अपना भरण पोषण और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। आज ये खुशी की बात है कि ये हमारे जननायक सीपी साहब, शेखर साहब और इनके अथक प्रयास से हमने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में जब ये जो लोगों की से डिमांड आई थी उस डिमांड को शेखर साहब को दी, शेखर साहब ने सीपी साहब से मिल करके आज ये योजना है जो हमारे को दिलाई है। अच्छा लगा, सीपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये स्कूटी योजना में पिछले कई वर्षों से प्रयास करते आ रहा हूँ, लेकिन किसी भी सरकार ने ये स्कूटी योजना से मुझे फ़ायदा नहीं दिलवाया और ये अशोक जी गहलोत और सीपी साहब ने मिलकर, शेखर साहब, तीनों ने मिलकर ये मेरी गाड़ी दिलवाई। ब्लॉक अध्यक्ष शंकरलाल जाट ने बताया कि राज्य सरकार की दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत रेलमगरा क्षेत्र में करीब 15 दिव्यांग को स्कूटी मिली तथा नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के रेलमगरा, देलवाड़ा, खमनौर क्षेत्र के 31 दिव्यांग को स्कूटी वितरित की गई। दिव्यांग को स्कूटी मिलने के साथ ही सभी दिव्यांग ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। नाथद्वारा क्षेत्र से हुई चंदन चोरी की घटना। नदीवाला उलपुरा में मकान के पास खेत से चुराए 5 पेड़। नाथद्वारा नगर के नदीवाला उलपुरा क्षेत्र में चोरों ने एक ही खेत को निशाना बनाते हुए 5 चंदन के पेड़ चोरी कर लिए। पीड़ित ने नाथद्वारा थाने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित कृषक नदीवाला उलपुरा निवासी भूपेंद्र सिंह पुत्र मान सिंह चौहान ने थाने पर दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि उसके खेत से अज्ञात चोरों ने
चंदन के 5 पेड़ चुरा लिए हैं। उन्होंने बताया कि चोरी गए चंदन के पेड़ काफ़ी मोटे थे और उनकी बाजार की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा की होगी। उन्होंने बताया कि चंदन के चोरों का आतंक फैला हुआ है। चोर हथियारों से लैस होकर रात्रि में वारदात को अंजाम देते हैं और लोगों को जान का डर भी बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार पहले भी चंदन चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। वहीं नाथद्वारा थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। नाथद्वारा थाने पर पुलिस द्वारा चोरी का प्रकरण दर्ज नहीं करने पर प्रार्थना ने ली न्यायालय की शरण। इस्तगासे के जरिए दर्ज करवाई शिकायत। मिराज समूह द्वारा आयोजित रामकथा के दौरान भीड़ में अज्ञात लोगों द्वारा सोने के आभूषण व पर्स आदि चोरी करने के मामले में शिकायत के बावजूद नाथद्वारा थाना पुलिस द्वारा अब तक मामला दर्ज नहीं करने को लेकर प्रार्थना ने कोर्ट से इस्तगासे के जरिए शनिवार को नाथद्वारा थाने पर मामला दर्ज करवाया। प्रार्थना चंद्रकला पालीवाल ने बताया कि नाथद्वारा में मुरारी बापू की रामकथा के दौरान पांडाल में कई जनों के सोने के आभूषण चोरी हुए, जिसमें उसकी भी 3 तोले की चेन किसी अज्ञात चोर ने चुरा ली। सभी पीड़ितों ने नाथद्वारा थाने पर रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में FIR दर्ज नहीं की गई। घटना के वक्त दी रिपोर्ट में जोधपुर निवासी पुष्पा व्यास के 1.25 तोले के आभूषण, संतोष पालीवाल के 5 तोले का मंगलसूत्र, पुष्पा पालीवाल के आधा तोला की चेन, हिमांशी शर्मा के 1 तोला के आभूषण, चौथमल कोठारी का पर्स व 10,000 रुपये चोरी होने की संयुक्त रूप से रिपोर्ट पुलिस थाने पर दी थी, जिस पर अब तक FIR दर्ज नहीं होने से न्यायालय की शरण लेकर आज मामला दर्ज करवाया है। चित्तावास में 350 लोगों के आंखों की जांच, 512 के स्वास्थ्य चेकअप। राजसमंद विधानसभा के चित्तावास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भाजपा नेता महेंद्र कोठारी द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में ग्रामीणों को सेहत को लेकर बड़ी राहत मिली। शिविर में 350 लोगों के आंखों की जांच कर चश्मे वितरित किए और ऑपरेशन के लिए 12 लोगों का चयन किया गया। साथ ही 512 ग्रामीणों के अन्य बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक परामर्श दिया गया। मोहन कन्हैया ट्रस्ट व पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में आयोजित शिविर में त्वचा, स्त्री रोग, दंत रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, नाक, कान, गला, शिशु सहित हृदय के रोगों का घर बैठे इलाज व दवाएं प्राप्त हुई। साथ ही समाज सेवी महेंद्र कोठारी भी सभी लोगों से रूबरू हुए और सदैव हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। जोमदास चित्तावास और फंगतिया पंचायत के मेरा एक लक्ष्य था, राजसमंद विधानसभा में जितने भी लोग रहते हैं वो रोग मुक्त राजसमंद बने, सभी रोगों का इलाज करावें। और मन में कल्पना थी कोई भी रोगी नहीं रहे। सरकार अपना काम करती है, गाँव में पहुंच नहीं पाती है, गाँव के लोगों की इतनी लंबी पहुंच नहीं होती है कि वो उदयपुर, अहमदाबाद जाके इलाज करा सके। तो मेरे मन में एक कल्पना आई कि प्रत्येक गांव में जाके विशेषज्ञों की टीम जो उदयपुर से बुला के और गांव में जाके उनका इलाज करावें। पूरज से शुरुआत की। पूरज में लगभग 650 लोगों का इलाज कराया, 14 लोगों के आंखों का ऑपरेशन करवाया और करीब 250 चश्मों का वितरण किया। उसके बाद में कुंवरिया में किया। कुंवरिया में लगभग 582 रोगियों का इलाज कराया। जनता की सेवा के लिए जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है और हम तहे दिल से ये प्रार्थना करते हैं कि इनके लिए हम सदा के लिए। और आंखों के ऑपरेशन के अलावा दूसरी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी है, चाहे उसमें 50,000 का खर्चा आएगा, वो भी महीने की पैसा वहन करेंगे। ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट जहाँ एक तरफ राहत शिविर लगा रही है, वहाँ पे संख्या की जिस दृष्टि को देखते हुए देखा जाए और हमारे मंदिर जी का साहब जो ये शिविर लगा रहे हैं चिकित्सा से, इसमें जब संख्या को देखा जाए तो 300-400 की संख्या में अमूमन आपकी देख रहा हूँ। जो गाँवों में त्रस्त लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जिनको मतलब आज में बहुत आवश्यकता है, ऐसे समय में आप शिविर लगा के भारतीय जनता पार्टी का भी जो समाज सेवा का जो काम है वो आप पूरा कर रहे हैं। और आपके द्वारा हमेशा ही
समाज के सेवा में जो तत्पर रहते हैं, तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई और आप जिलाध्यक्ष थे, आपकी सेवाओं को मैंने भी युवा मोर्चा के रूप में आपकी सेवाओं को देखा है। मैडम के साथ भी आपने कंधे से कंधा मिला के संपूर्ण रूप से काम किया। और आज ये राजसमंद जिला या यूं कहते हैं राजसमंद विधानसभा एक बचपन के कार्यकाल में थी और आज युवा है। और आज इस राजसमंद विधानसभा से मांग उठती है, उस मांग का नाम है कि हमारे को जो उम्मीदवार चाहिए वो स्थायी उम्मीदवार चाहिए। और स्थायी उम्मीदवार के रूप में आपकी सेवा जो पिछले वर्षों से रही है, तो मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष से भी निवेदन करना चाहूंगा, इस पूरे मंडल की आवाज को आप निश्चित रूप से महेंद्र जी कोठारी साहब के समर्थन में आप आगे तक अवगत कराएं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मानसी बाराट, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष जवाहरलाल जाट, जितावास सरपंच पूरण चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल, बंसीलाल जाट, गोपीलाल सुतार, पूर्व सरपंच अरुण बोहरा, किशुलाल पितलिया, गिरिराज लाहौटी, गोपाल बोहरा, गोपाल मंत्री, चेतन शर्मा, गौतम सामर, किशन टेलर, शंकर माली, शिवलाल जाट, माधवलाल जाट, श्याम वैष्णव, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष राधा रानी राजौरा, कैलाश गिरी, किशन प्रजापत, कैलाश सुतार, विनोद तातेड़, विशाख सेन, प्रीतम जागेटिया आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन गिरिराज काबरा ने किया।